गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं आज होलिका दहन का दिन है, तो चलिए हम बात करेंगे कि होलिका दहन के दिन क्या क्या किया जाता है और ये होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों चलिए बात करते हैं होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए होलिका दहन होता है। यानी आप जानते हैं कि हमेशा जो होता है अच्छाई ही जीतती है, थोड़ी देर ही भले हो लेकिन जीत हमेशा किसकी होती है, अच्छाई की ही होती है। चलिए अगली बात करेंगे, होलिका कौन थी। होलिका कौन थी, तो होलिका जो थी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की कौन थी, वो होलिका बहन थी। होलिका दहन पहली बार कहाँ हुआ था, तो होलिका दहन पहली बार बिहार की धरती पर कासगंज में हुआ था। होलिका का दहन कैसे हुआ, इस बात के बारे में चर्चा किया जाए तो विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। कहा जाए कि वो विष्णु भगवान की पूजा करता था, ये बात हिरण्यकश्यप को नहीं पसंद थी। उसने प्रहलाद को मारने के कई सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो सारे तरीकों में विफल रहा। इसलिए वो अपनी बहन होलिका को उसे मारने की जिम्मेदारी सौंपता है। तो उसकी बहन जो होलिका थी, उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो वो क्या करती है कि प्रहलाद को लेकर के आग की चिता पर बैठ जाती है, और जब वो बैठती है तो ऐसा होता है कि वो होलिका जो होती है आग से जलने लगती है और प्रहलाद बच जाता है। इसी तरह होलिका का क्या हो जाता है, पूरी तरीके से दमन हो जाता है और अच्छाई की जीत होती है, और वहाँ के वासियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ होलिका के दहन के बाद दूसरा दिन होली मनाया जाता है। चलिए कुछ बातें और हैं करेंगे। लिखा है होलिका किसकी पुत्री थी, तो जैसा कि आपको जानना ज़रूरी है कि होलिका जो थी वो महर्षि कश्यप और माता अदिति की पुत्री थी। होलिका का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, तो इसके बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, होलिका का जन्म बिहार जनपद कासगंज के सोरो सूकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं। इस तरीके से होलिका के दहन के बारे में ढेर सारी चीज़ें रहीं जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, ये हिरण्यकश्यप की अति के कारण हुआ था। अगर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान नहीं समझता तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन हिरण्यकश्यप को भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त हो जाने के कारण। अच्छा, हिरण्यकश्यप का वरदान क्या था, मैं आपको बता देता हूँ कि हिरण्यकश्यप को भगवान के द्वारा जो वरदान मिला था वो वरदान ये था कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु ना तो धरती पे होगी, ना आकाश में होगी, ना दिन में होगी, ना रात में होगी, ना उसे कोई व्यक्ति मार सकता है और ना ही उसे कोई जानवर मार सकता है। इस तरीके से वो क्या था कि एकदम अति करने लगा और खुद को भगवान समझ बैठा था, जिसके कारण खुद भगवान विष्णु को नरसिम्हा अवतार के रूप में उसका वध करना पड़ा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।